नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश ने कहा, इंपोर्टेड कोयले से महंगी होगी बिजली। केंद्र सरकार 10 से 20% आयातित कोयला मिलाने कह रही। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए हुए रवाना। सोनिया गांधी से मुलाकात की है संभावना। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को कोरबा सांसद ने सौंपा ज्ञापन। कहा, परसा व केते कोल ब्लॉक की जारी अनुमति करे निरस्त। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आशंका जताई है कि केंद्र सरकार की कोयला आयात नीति से बिजली महंगी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को जितने कोयले की जरूरत है उतना उत्पादन हो नहीं रहा। इसकी वजह से केंद्र सरकार दबाव डाल रही है कि विदेश से आए कोयले का 10 से 20% अनिवार्य रूप से देशी कोयले में मिलाना होगा। यह स्थानीय कोयले की तुलना में महंगा होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार की कोयला नीति विफल रही है। इन लोगों ने राज्य सरकारों को आवंटित कैप्टिव माइंस को निरस्त किया, उसके बाद उसकी नीलामी की। नीलामी में किसी ने भाग नहीं लिया। उसके बाद स्थिति ये है कि इन लोगों ने न राज्य सरकारों को ठीक से खदान आवंटित की और न ही कैप्टिव कोल यूजर को। आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे प्लांट को जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी गई है अथवा बंद हो गई है। औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है और इन लोग जो पहले जो कैप्टिव माइंस है राज्य सरकारों के लाटे थे सबको निरस्त किया। उसके बाद ये लोग नीलाम किए, नीलाम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किए और उसके बाद स्थिति ये है न राज्य सरकार को ये लोग खदान लाटते ठीक से, न ही जो कैप्टिव यूज़र हैं उसको। आज जो पावर प्लांट की कोयले की जो स्थिति है, आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। तो औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात हो सकती है। सोनिया गांधी से मुलाकात के विषय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2024 के आम चुनाव के लिए तैयारी हो रही है। साथ ही राज्य सरकार के कामकाज, जनहित की योजनाओं समेत राजनीतिक विषयों पर चर्चा संभव है। 10 जनपद में बैठक होगी। जाने के बाद पता चलेगा कि विषय क्या है। 2024 को ध्यान में रखते हुए ये सब बैठकें हो रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सारे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, प्रदेश के नेताओं से मिल रहे हैं। अब जाने के बाद ही पता चलेगा कि विषय क्या है। अभी तो आज जा रहा हूँ और वेणुगोपाल जी जो हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है और उन्होंने सूचना दी 10 जनपद में बैठा है। कोरबा प्रवास पर आए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने मुलाकात कर परसा व केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को जारी अनुमति निरस्त करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। कोरबा सांसद ने एक अन्य ज्ञापन में कहा है कि कोरबा औद्योगिक और खनन क्षेत्र देश के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल है। यहां वर्तमान में 1000 मिलियन टन से अधिक का खनन और 12,000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट संचालित है। सांसद ने कोरबा व कोरिया जिले के औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र का वृहद पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन कराकर पर्यावरण सुधारने के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश भर में जुलूस के दौरान हो रही हिंसा के सवाल पर कहा कि अक्सर इस दौरान नेतृत्व के अभाव में हिंसक घटनाएं घटती हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि जुलूस चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक या सामाजिक हो, इस दौरान प्रबुद्ध वर्ग को लीड करनी चाहिए। देखिए, ये चाहे वो राजनीतिक जुलूस हो, चाहे वो सामाजिक जुलूस हो, चाहे धार्मिक जुलूस हो, इसमें जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, यदि राजनीतिक जुलूस है तो राजनीतिक दल के नेताओं को उसको लीड लेना चाहिए। यदि सामाजिक है तो सामाजिक क्षेत्र के जो उसके नेता हैं उसको लीड करना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में तो वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं उसको लीड लेना चाहिए और वो नहीं होने के कारण से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। तो इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है सभी लोगों से कि इस प्रकार के जब भी जुलूस निकले तो किसके नेतृत्व निकल रहा है, कौन इसका नियंत्रण करता है, कौन नेतृत्व करता है, वो सारी चीज़ यदि होगी तो इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकेगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।